तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक बुद्धा कंपनी की ट्रिमर मशीन है और ये जो ट्रिमर मशीन है ये काफ़ी टाइम से दोस्तों हमारे पास कबाड़ में पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिपेयर किया जाए, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये देखिए इसकी जो बैटरी है वो कहीं खो चुकी है और इसका जो सर्किट है दोस्तों वो भी ख़राब हो चुका है। तो आज हम इसको किसी भी मोबाइल के चार्जर से इस मशीन को हम चलाने वाले हैं और इसका जो यूज है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस मशीन को चलाने वाले हैं इस मोबाइल के चार्जर से। तो यहाँ पर बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आपके पास भी कोई पुराना ट्रिमर पड़ा हुआ है और उसकी बैटरी ख़राब हो चुकी है, उसका चार्जिंग सॉकेट ख़राब हो चुका है और सब कुछ ख़राब हो चुका है, लेकिन दोस्तों उसकी जो मोटर वो ठीक है और यहाँ पर इसके जो ब्लेड हैं वो भी ठीक है, तो दोस्तों इसको आप किसी भी मोबाइल के चार्जर से ट्रिमर को चला सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये दोस्तों ये जो मशीन है इसकी मोटर यहाँ पर ठीक है लग रही है। अब हम इस मोटर को चेक करेंगे और यहाँ पर इसके जो ब्लेड हैं वो भी यहाँ पर ठीक है। तो दोस्तों इस मोटर को चेक करने के लिए और इसके जो कनेक्शन हैं करने के लिए हमें इस मोटर को इस कवर के अंदर से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मोटर है वो यहाँ पर दोस्तों लगा हुआ है इस बॉडी के अंदर, और तो यहाँ पर छोटे छोटे दो पेंच लगे हुए हैं। तो हमें इन पेंचों को खोलना है। उससे पहले दोस्तों ये जो पीछे का ब्लेड है हम इस ब्लेड को भी यहाँ पर खोल लेते हैं। तो इसके पीछे भी छोटे छोटे दो पेंच लगे हैं, तो इन दोनों पेंचों को हम यहाँ पर खोलते हैं। और इसका जो ब्लेड है दोस्तों वो बहुत ही आसानी से यहाँ से अलग हो जाएगा। तो देखिए ये जो ब्लेड है वो यहाँ पर अलग हो चुका है। दोस्तों इस ब्लेड को खोलने का एक फ़ायदा यह है कि हम इस मशीन की जो सफाई है वो यहाँ पर कर लेंगे। देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी है। तो इसके जो ब्लेड हैं वो यहाँ पर इसकी की जो सर्विस है वो भी यहाँ पर हो जाएगी और हम इस मशीन को भी ठीक कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये जो ब्लेड है वो इसके अंदर यहाँ पर फिक्स है, तो हम इसको नहीं निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल दो छोटे छोटे यहाँ पर पेंच लगे हुए हैं, तो हम इन पेंचों को खोलकर दोस्तों ये जो मोटर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसके अंदर दोस्तों हम दो कनेक्शन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों पेंचों को यहाँ पर खोल लिया है। जो मोटर है वो अंदर की तरफ यहाँ पर निकल चुकी है और ये जो मोटर है दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पीछे की साइड यहाँ पर निकल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिमर के अंदर ये जो मोटर है वो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और ये जो मोटर है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की यहाँ पर लगी है, लेकिन दोस्तों ये जो ट्रिमर है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। तो दोस्तों हम इसी मोटर को फिर से इसी के अंदर लगाने वाले हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा कंपनी का मोटर है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास इससे हैवी मोटर है तो हम इसको भी इस मशीन के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो मोटर है वो सही तरीके से काम कर रही है तो हम इसी को इसके अंदर लगाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इससे चेक करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक चार्जर है और हमें चार्जर की जो डाटा केबल है वो यहाँ पर हमें लेनी है। तो देखिए हमारे पास बहुत सारी डाटा केबल है तो इसमें से हम एक डाटा केबल ले लेते हैं। ये जो डाटा केबल है वो यहाँ पर ठीक हो। तो देखिए ये जो डाटा केबल है दोस्तों इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर ये जो डाटा केबल है वो ऊपर से कट चुकी है और नीचे से बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो ऊपर का हिस्सा है चार्जिंग का वो यहाँ पर ठीक हो और जो नीचे का डाटा केबल का जो पिन है वो अगर ख़राब होगी दोस्तों तब भी दोस्तों ये जो हमारी डाटा केबल है वो सही तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पर ये जो डाटा केबल है बिल्कुल ख़राब है तो हम दूसरी डाटा केबल लेते हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको ये जो डाटा केबल की जो बड़ी पिन है वो यहाँ पर ठीक हो। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक है और ये जो नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ से ये कटी हुई है। तो दोस्तों हम इस डाटा केबल का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसे कैसे यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो डाटा केबल है इस डाटा केबल को हम यहाँ से दोस्तों अलग कर देंगे। तो यहाँ से कट चुकी है दोस्तों। अब हमें इस डाटा केबल के अंदर से जो वायर है वो हमें वायर को यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने डाटा केबल के दोनों वायर को यहाँ पर निकाल लिया है। तो दोस्तों
ये जो डाटा केबल है वो यहाँ पर पुरानी है, तो हमें इस डाटा केबल को पहले चेक करना है कि जो डाटा केबल है वो ठीक है या फिर यहाँ पर ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पर इसे चेक करने के लिए हम एक बोर्ड को ले लेते हैं और इस चार्जर के अंदर इस डाटा केबल को यहाँ पर लगाते हैं और उसके बाद दोस्तों हम इसे लगा देते हैं लाइट पर और इसका जो स्विच है इसको भी यहाँ पर ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो डाटा केबल है, इस डाटा केबल में यहाँ पर दोस्तों इस चार्जिंग का करंट आना शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये जो डाटा केबल है हमें सबसे पहले यहाँ पर चेक करना होगा। तो हम ये जो मोटर है दोस्तों, हम इस मोटर को इस डाटा केबल से चलाकर देखते हैं। जो डाटा केबल के हैं इस मोटर पर यहाँ पर लगाते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये जो मोटर है हमारी बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये जो डाटा केबल है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। तो हम इस डाटा केबल को इस टिमर के अंदर यूज कर सकते हैं, इस मोटर के अंदर कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो वायर हैं ये काफ़ी छोटे हो चुके हैं, तो हम इस डाटा केबल के जो वायर हैं वो यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन दोस्तों इसको लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी मोटर है, ये मोटर अगर हम बैटरी का प्लस माइनस चेंज करेंगे तो ये जो हमारी मोटर है वो उल्टा सीधा चलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अब दोस्तों इस मोटर के अंदर दो वायर लगे हुए हैं और ये जो दोनों वायर हैं वो हैं ब्लैक। तो इसमें दोस्तों हमें नहीं पता है कि हमारी जो मोटर है वो सीधा किस साइड यहाँ पर चलती है। लेकिन दोस्तों ये जो टिमर है, इसका जो ब्लेड है, वो जब मोटर सीधा चलेगी तभी हमारी जो टिमर है वो सही तरीके से यहाँ पर काम करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मोटर है, जब मोटर को आप सीधा ऐसे पकड़ोगे अपनी तरफ तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सीधा हाथ है वो है प्लस का और जो आपका टेढ़ा हाथ है वो है माइनस का। तो बस आपको इस तरीके से इसके जो प्लस माइनस है वो यहाँ पर पता कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इस मोटर के अंदर बैटरी का प्लस माइनस उल्टा कर देंगे तो ये जो हमारी मोटर है वो उल्टा सीधा घूमेगी। तो दोस्तों ये जो हमारी बाल काटने वाली मशीन है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा सीधा हाथ है दोस्तों, वहाँ पर हमें प्लस का वायर यहाँ पर लगाना है। तो हम इसके जो कनेक्शन है वो इस मोटर में यहाँ पर कर लेते हैं। ये जो कनेक्शन है बिल्कुल आसान कनेक्शन है और यहाँ पर ये जो हमारी टिमर मशीन है वो पहले की जैसे यहाँ पर काम करना शुरू कर देगी। बस दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ख़राब मोबाइल का चार्जर है तो उससे इस टिमर को आसानी से चला सकते हैं। डाटा केबल के जो प्लस माइनस के वायर हैं वो यहाँ पर लगा देते हैं। के अंदर इस डाटा केबल के दोनों कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस मोटर को चलाकर देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो डाटा केबल है इसको हम चार्जर पर लगा देते हैं और यहाँ पर ये जो मोटर है दोस्तों वो यहाँ पर घूमना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो मोटर है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर चल रही है। शायद इसका जो साउंड है वो यहाँ पर आपको सुनाई देता हो और इसकी जो स्पीड है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसकी स्पीड है। देखिए फुल स्पीड में यहाँ पर ये जो मोटर है वो यहाँ पर वर्क कर रही है। तो दोस्तों अब हम इस मोटर को इस मशीन के अंदर यहाँ पर फिट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो छोटे छोटे पेच लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हमें इसके जो पेच है वो यहाँ पर निकालना होगा। इसकी जो बॉडी है इसके अंदर यहाँ पर डालना है। पेच है वो यहाँ पर लगाने में थोड़ा सा परेशानी करेंगे, लेकिन दोस्तों आप इन्हें जब लगाओगे ना तो ये आसानी से लग जाएंगे। को अच्छे से यहाँ पर टाइट करना है क्योंकि ये जो मोटर है जब चलती है दोस्तों तो इसके जो आरपीएम है ये काफ़ी ज़्यादा इसके आरपीएम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मोटर को आपको अच्छे से टाइट करना है और ये जो पेंच है दोस्तों इनको भी अच्छे से टाइट कर देना। मोटर है बिल्कुल सही तरीके से लग चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो कवर है इसको भी यहाँ पर साइड कर देना है। पर इसका जो ब्लेड है इसको भी आप साफ़ कर देना है और यहाँ पर ये जो ब्लेड है देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी लगी हुई है। तो हम इसे किसी भी मुलायम कपड़े से यहाँ पर साफ़ कर देते हैं। जो ब्लेड है दोस्तों इसको भी अच्छे से साफ़ कर देना है। ब्लेड है बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें सिंपल ये जो ब्लेड है वो यहाँ पर लगा देना है। तो जैसे आपने इस मशीन का जो ब्लेड खोला था सेम वैसे ही आपको इसका जो ब्लेड है वो यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस ब्लेड को रख कर इसके जो छोटे छोटे पेच है वो यहाँ पर लगा देना है। तो ये जो हमारी मशीन है बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से फिट हो चुकी है और इसके जो ब्लेड हैं वो भी यहाँ पर लग चुके हैं। अब दोस्तों बारी आती है इसको चलाने की। तो यहाँ पर हम इसको चला कर भी देख लेते हैं। तो इसका जो डाटा केबल है इसको लगा देते हैं मोबाइल के चार्जर में
और यहाँ पर जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारी जो मशीन है बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मशीन है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर वर्क करना शुरू कर चुकी है। और यहाँ पर ये जो चार्जर है हमारा लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये जो मोटर है बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। अब दोस्तों इसका जो यूज है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो वायर है वो भी काफ़ी लंबी है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो पीछे की बॉडी है इसके अंदर आपके पास फोम हो, इसके अंदर आप लगा सकते हैं। आप किसी भी प्लास्टिक का जो ढक्कन है बनाकर इसके अंदर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि अगर आपके पास पुराना ट्रिमर मशीन पड़ा हुआ है और उसकी जो बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है और चार्जिंग सर्किट है वो भी ख़राब हो चुका है, तो आप आसानी से दोस्तों किसी भी मोबाइल के चार्जर से इस ट्रिमर मशीन को चला सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नया वीडियो और नई जानकारी पर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।